आप केजरीवाल के एजेंट है जो आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं एजेंट नहीं क्यों? मैं तो अगर एजेंट होता तो मेरा, अगर पीछे का वीडियो देख लीजिए केजरीवाल का जो एमसीडी में आप केजरीवाल की पोल क्यों नहीं खोलते हो? सर मैं देखिए पोल तो कैसे मैंने खोला था ना सर। सर मैं बता दूं आपको, जब ड्यूटी की बात करते जब केजरीवाल जेल गए आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? अरे भैया आप हम जैसे लोगों को बुलवाते हैं अपने चैनल पे और हमसे उल्टे सीधे सवाल पूछ के आप बीजेपी को हाईलाइट करते हैं। आप मोदी मीडिया, आप सुनो मेरी बात। हाँ बोलिए। दिल्ली के अंदर सारे फ्लाईओवर बनाने का काम किसने किया? आप बताओ, जवाब दो। किसने किया? वो तो केजरीवाल कह रहा मैंने किया है। अरे भैया 13 साल में सारे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। 13 साल में सारे फ्लाईओवर बन गए क्या? मेट्रो लाने का काम किसने किया? बताओ, आप सवाल का जवाब दो, दो सवाल का जवाब। सर वो तो आप अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपके घर में राशन आता है? तेल 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 जिससे सब्जी बनती है, तेल लाते हो? सिलेंडर चलता है घर में? गैस से बना रोटी बनाते हो या फिर हवा में रोटी बनाते हो या जुमलों में रोटी बनाते हो? आप जुमलों में रोटी बनाते हो क्या? जुमले में थोड़ी बनता है। फिर मोदी की तरह जुमलों में रोटी बनाते हो क्या? सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था कांग्रेस के राज में, आज कितने का मिल रहा है? 500 रुपए, 1200 रुपए का। कांग्रेस दिल्ली में आएगी फिर से शीला दीक्षित की तरह, क्या लगता है अभी सर? बिल्कुल दिल्ली में आएगी शीला दीक्षित सरकार आएगी। शीला जी ने सरकार बनाई थी। 15 साल कांग्रेस का राज दिल्ली के अंदर रहा, दिल्ली के अंदर शासन 15 साल कांग्रेस का रहा। और 15 साल के अंदर जो केजरीवाल कहता है मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, तो पेरिस बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया था। आज लोकपाल बिल तो ला दिया आपके लिए। लोकपाल बिल हमारे लिए ला दिया? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं लाया तो वादा तो किया था ना केजरीवाल। बोलते हैं केजरीवाल वादा तो ये केजरीवाल जो बोलते हैं कि वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। वादा तो ये भी किया था कि मैं एक कमरे के मकान में रहूंगा। वादा तो ये भी किया था मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा। वादा तो ये भी किया था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। भैया वो 2-3 करोड़ रुपए गाड़ी में चलता है, पता है आपको? और घर पता कितना है? 50 लाख के तो पर्दे लगे हुए हैं, 2 करोड़ के पर्दे हैं उसके घर में। पता है मकान में कितना पैसा? 200 करोड़ रुपए मकान में लगा है जिस मकान में रहता था केजरीवाल। पता है आपको शराब बेच के कितना पैसा कमाया उसने? अरे लॉकडाउन तो सही तो किया कि शराब बेचा है उन्होंने। भैया बच्चों को दूध पिलाता, बच्चों को दूध पिलाता तो मानते? भूखे बच्चों को दूध पिलाता, भूखे लोगों को रोटी खिलाता। एक दारू के एक बोतल के साथ एक दारू फ्री देने का काम केजरीवाल ने किया। 25 साल दारू पीने की उम्र होती थी। अच्छा सुनिए अभी मैं आपको रोकना चाहता हूँ, लेकिन ये बात बताइए, जिस सीमांचल के लोगों से, जो बिहार पूर्वांचल के लोगों से वोट ले रहे हैं, वही लॉकडाउन में जब पूर्वांचल के लोग दिल्ली छोड़ के जा रहे थे तो उस समय क्या किए थे बिहार के लिए उन्होंने बिहार के लिए, जो बिहार की जनता थी जिनसे वोट लेके वो मुख्यमंत्री बने, उनको पैदल भेजने का काम उन्होंने किया। धक्के खाने में मजबूर कर दिया उन्होंने। 300-400 किलोमीटर पैदल बिहार और पूर्वांचल के लोग पैदल चल के गए हैं। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से वो वादा कर रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, तो फिर वही पुराना वादा लेकर आ रहे हैं, न तो रोजगार की बात कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? दी तो है बिजली फ्री। 200 यूनिट के बाद अगर 1 यूनिट ऊपर आता है तो पूरे 201 यूनिट का पैसा देना पड़ता है, पता है आपको? अच्छा ऐसा भी है क्या? 200 यूनिट माफ नहीं होता है क्या? 200 यूनिट माफ नहीं होता। 201 यूनिट अगर होगा ना, 201 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा सर। 36 तरह के चार्ज केजरीवाल सरकार ने लगाए हैं, झाड़ू ने लगाए हैं। झाड़ू ने दिल्ली के अंदर जो लोगों की जेब के अंदर झाड़ू मारने का काम झाड़ू ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, किसी ने नहीं किया। अच्छा लेकिन नहीं लगता है कि जिस तरीके से मैंने मुद्दा उठाया है, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। संगम, बिहार, वजीराबाद, दिमागपुर, दिल्ली की एक ऐसी दुर्दशा देखा है मैंने, जहाँ पे मवेशी, जानवर, नाला टूटा हुआ, रोड पे पानी, ये सब इतना बुरा हाल है, और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए क्योंकि हम काम किए। तो क्या काम किए बताइए? जिसके नाम पे वो वोट मांग रहे थे, आज आप यहाँ से निकल के चलिए, एक मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला पहले दिल्ली के अंदर डिस्पेंसरी होती थी, जिस डिस्पेंसरी में दवाई भी मिलती थी, टेस्ट भी होते थे और सारे इलाज होते थे। आज दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम केजरीवाल ने किया, जो जिसका धर्म सिर्फ धांधलेबाजी करना था। आप चलिए मेरे साथ वजीराबाद के मोड़ पे, अभी मोहल्ला क्लिनिक है, ना तो ताला है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना कोई इलाज है उसके अंदर। बच्चे का तो इलाज होता ही नहीं, अपने बेटा का इलाज ही नहीं होगा ही नहीं। जब डॉक्टर होगा, दवाई होगी तो ही तो इलाज होगा। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये शराब घोटाले की तरह एक मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है। अभी तो केजरीवाल उसके मंत्री जेल गए थे शराब घोटाले में, और अब जाएंगे। अरे कह तो रहे हैं फ्री में पानी दे रहे हैं आपको, कैसी बात? भैया दे तो रहे हैं फ्री में पानी, गंदा पानी, नलका पानी, जो गंदा पानी, जो पानी है, पानी गंदा पानी, पीने लायक पानी नहीं है, फ्री कहां से दे रहे हैं वो? 20 रुपए की बोतल खरीद के मैं पीता हूँ। आप किसी भी घर में चले जाना, जिस नल से पानी वो आता है, उस नल में अगर वो पानी पीता हो बंदा, वो कपड़े धोने के लायक भी नहीं है, वो नहाने के लायक भी नहीं है। 20 रुपए की बोतल एक आती है, एक घर के अंदर 2 बोतल लगते हैं, 40 रुपए का आता है। 30 रुपए में लेता हूँ, कैसी बात कर रहे हैं? 20 रुपए मैं बहुत कम रेट बता रहा हूँ। 30 रुपए की नहीं, 20 रुपए की मान लो, 40 रुपए की बोतल हुई। 40 रुपए से कितने रुपए? 1200 रुपए महीने का पानी हमारे एक घर पी रहा है। और दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ की जनसंख्या है। अब 2.5 करोड़ लोगों के बीच कम से कम भी 1 करोड़ घर होंगे। 1 करोड़ घर अगर 1200 रुपए का पानी पी तो कितने हजार रुपए का, कितने लाख करोड़ रुपए का पानी लोग दिल्ली के लोग पी रहे हैं, पता है आपको? आप केजरीवाल के एजेंट है
जो आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं एजेंट क्यों? मैं तो अगर एजेंट होता तो मेरा अगर पीछे का वीडियो देख लीजिए, केजरीवाल का जो एमसीडी में आप केजरीवाल की पोल क्यों नहीं खोलते हो? सर मैं देखिए पोल तो मैंने खोला था ना सर मैं बता दूं आपको, जब झुग्गी की बात करते जब केजरीवाल जेल गए आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? सर बनाया था मैंने सर, जब झुग्गी की बात करते हैं केजरीवाल जी के नाम झुग्गी वाले को हमदर्द है, लेकिन जब एमसीडी चल रहा है, बुलडोजर चल रहा था झुग्गी पे ओखला में, आपने देखा? देखा है मैंने, देखा है। सुनिए मेरी बात, कांग्रेस सरकार एक वो सरकार थी जिसने जहां झुग्गी वहीं मकान दिया है, पता है आपको? चलिए मेरे साथ, मैं चल लेके चलता हूँ। आज मोदी ने उन्हें रिपेयर करा के वही मकान देने की बात की है। अरे कहाँ मकान दे पाएंगे, ये लोगों की छत लेने के चक्कर में। बुलडोजर खुद चलिए या खैबर पास में आपके घर के पास चला है सर, तिमारपुर विधानसभा के। आप एजेंट हो केजरीवाल के, आप दिखाते नहीं हो। सर मैं तो दिखाया एमसीडी को वाले को, एमसीडी ने बुलडोजर तोड़ा था, तो एमसीडी किसका? केजरीवाल का है। केजरीवाल का है ना, मानते कि नहीं मानते आप? जब केजरीवाल का बुलडोजर चला घरों पे, कितने लोग बेघर हुए, तो आज भी झुग्गी वाले सोच रहे होंगे मेरे हमदर्द है, मुझे घर देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सारी झुग्गियां दिल्ली के अंदर से साफ करने का काम केजरीवाल करेगा। सारी झुग्गियां, सुनिए मेरी बात, सारी झुग्गियां, अगर वो आया गलती से, इस दिल्ली की जनता ने गलती से सत्ता में उसे बैठाया, सारी झुग्गियों को साफ कर देगा। और बीजेपी और ये मिलके दोनों भाई भाई हैं, ये डुप्लीकेट है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी कहते हैं कि हम हिंदू भाइयों के बहुत हमदर्द है ना, मंदिर कहीं भी होगा टूटेगा नहीं, लेकिन खैबर पास में आपने देखा था मंदिर था पूरा, वहां एक भगवान की मूर्ति थी, मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, और वहां पे डीडीए का बुलडोजर चला है। डीडीए किसके अंदर आता है आपको मालूम है? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्री कौन है? पहले मैं आपको एक बात, बोलिए। आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं, धर्म के नाम पे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी में कोई क्वालिटी नहीं है। आप बुरा मत मानिए, मैं बता रहा हूं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता। पहले मेरी बात सुनिए। बोलिए। नरेंद्र मोदी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्वालिटी है तो धर्म के नाम पे वोट मांगने की, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम करने की, उनमें वो क्वालिटी है। वरना अगर आज मैं एक बात कहता हूं आपसे, 2013 के अंदर आज 2024-25 चल रहा है, आज 25 के अंदर क्या नरेंद्र मोदी के एक भी सांसद में इतनी ताकत है जो कोई भी गलत बिल को वो संसद के अंदर फाड़ सके? है किसी के अंदर ताकत? आज 2 साल से किसान बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, 750 किसानों की शहादत होगी, सर्दी में बैठे हुए हैं, आज ही बॉर्डर खुला नहीं है। अब वही राहुल गांधी है, वही कांग्रेस है जिसने अपने सरकार का लाया हुआ गलत बिल, उनको अगर गलत लगा तो उन्होंने संसद के अंदर फाड़ दिया। आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई भी सांसद ऐसा हो जो किसान बिल को फाड़ दे या कोई भी गलत बिल को फाड़ दे, है कोई ऐसा? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बहुत देश का विकास करते हैं मोदी जी ने। भैया कर तो दिया विकास, चलिए आप दिल्ली की सड़कों पे चलिए, गड्ढों में अगर ना आपको दस्त लग जाए गड्ढों में पैर रखने से, तो मुझे मेरा नाम बदल देना। आप इस दिल्ली को सुधारने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया, सीधा सरकार ने किया। सुनिए मेरी बात, अरे भैया आप बीजेपी के भी एजेंट है, मुझे पता है, बीजेपी की बात करते हैं, एजेंट आप बीजेपी के। नहीं सर, मैं बीजेपी का। सुनिए मेरी बात, मैं सवाल पूछा था, मैं अरे भैया एजेंट है आप, गोदी मीडिया है। हाँ, गोदी मीडिया होता सर आपकी बातें नहीं लगता। अरे भैया आप हम जैसे लोगों को बुलवाते हैं अपने चैनल पे, और हमसे उल्टे से सवाल पूछ के आप बीजेपी को हाईलाइट करते हैं। आप गोदी मीडिया, सुनो मेरी बात, दिल्ली के अंदर सारे फ्लाईओवर बनाने का काम किसने किया? आप बताओ, जवाब दो, किसने किया? वो तो केजरीवाल कह रहा मैंने किया है। अरे भैया 13 साल में सारे, एक मिनट 13 साल में सारे फ्लाईओवर बन गए क्या? मेट्रो लाने का काम किसने किया? बताओ, आप सवाल का जवाब दो सवाल का जवाब। सर वो तो आप अच्छा एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके घर में राशन आता है? तेल जिससे सब्जी बनती है, तेल लाते हो? सिलेंडर चलता है घर में? गैस से बना रोटी बनाते हो या फिर हवा में रोटी बनाते हो या जुमलों में रोटी बनाते हो? आप जुमलों में रोटी बनाते हो क्या? जुमले में थोड़ी बनता है। फिर मोदी की तरह जुमलों में रोटी बनाते हो क्या? सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था कांग्रेस के राज में, आज कितने का मिल रहा है? 500 रुपए, 1200 रुपए का। सरसों का तेल, एक मिनट सुनिए, सरसों का तेल 70 रुपए किलो मिलता था, आज कितने का मिल रहा है? 170 रुपए का। बनाते नहीं, पानी में छोड़ देते सब्जी। कुछ अंधभक्त तो अरे भैया आप भी अंधभक्त हो। सुनिए ना सर, कुछ अंधभक्त कहते हैं कि महंगाई कहीं भी हो जाए, 2000 लीटर पेट्रोल हो जाए, फिर भी वोट बीजेपी को देंगे। जब सत्ता में 2013-14 में मोदी की सरकार आई थी, तो रामदेव बाबा जो बैठे हैं वहां पे, जो आज जड़ी बूटियों को बना के लोग घोल के लोगों को पागल बना रहे पिला के, उन्होंने क्या बोला था? 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, नरेंद्र मोदी सरकार देगी। दिया कभी? 35 रुपए का टैक्स ले रही है 1 लीटर पे नरेंद्र मोदी सरकार। पता है आपको? बोलते ही नहीं हो आप, क्यों नहीं बोलते? आप डरते हो उनसे, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपको जेल में डाल देंगे वो। ये तो बात सही है, डर लगता है सब। तो बस मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं अपनी बात को खत्म। अच्छा ये बताइए, इस बार तिमारपुर में क्या होने वाला है? तिमारपुर में कांग्रेस का कैंडिडेट लोकेंद्र चौधरी है, शिक्षित कैंडिडेट है और साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट है, मैं आपको बता दूं, और राजनीति की पृष्ठभूमि से आया हुआ कैंडिडेट है। 100 साल से उनके घर में राजनीति है। हमारे जो कैंडिडेट के पिताजी थे वो 20 साल एमएलए रहे और लोगों की सेवा करने का काम जमुना पार्क के अंदर, गोंडा विधानसभा के अंदर काम किया उन्होंने। उसी की तर्ज पे, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी सुनिए आप, उसी की तर्ज पे आज लोकेंद्र चौधरी टिकट लेके आए हैं तिमारपुर विधानसभा के अंदर। वो लोगों की सेवा भाव में आए हैं, ना कि किसी का नुकसान करने के लिए हैं। वो गली गली घूम रहे हैं,
राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा की, लोगों का दर्द समझा। आज लोकेंद्र चौधरी भी पूरी विधानसभा के अंदर पैदल घूम रहे हैं और लोगों का दर्द समझ रहे हैं, मजलूम की, गरीब की, किसान की, और जो पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान है उसकी आवाज सुन रहे हैं। सरदार बिट्टू हो गया, छोड़िए ना, दल बदलों की बात नहीं करते हम, दल बदलों की बात नहीं करते हम बात करते हैं उसकी जो स्थायी हो। कांग्रेस में 100 साल की राजनीति लोकेंद्र चौधरी की है। दल बदलू कैसे है वो भैया? कैसे नहीं है बताइए? आप उसके एजेंट है क्या? हमें नहीं पैसे ले लिए? जनता बिट्टू ने पैसे दिए क्या आपको? जनता पूछ रही है कि दल बदलू कैसे है? दल बदलू नहीं है वो, पता जनता को। पहले वो कांग्रेस में था। अच्छा, कांग्रेस में था? पहले 2 बार विधायक कांग्रेस में रहा, फिर झाड़ू में गया, फिर कांग्रेस में आया, फिर बीजेपी से विधायक चुनाव लड़ा पिछली बार, अब बीजेपी छोड़ के फिर झाड़ू में आ गया। पिछली बार मतलब सत्ता का लोभी है। पिछली बार उसने खूब हिंदू मुस्लिम किया है, पिछले चुनाव में उसने खूब हिंदू मुस्लिम किया है। बीजेपी में रह गए खूब हिंदू मुस्लिम है। चलिए नूर कॉलोनी में, चलिए 9 नंबर गली के अंदर, 9 नंबर गली के अंदर उसने उस 9 नंबर गली को पाकिस्तान बताने का काम किया था। बीजेपी में रह बीजेपी में आज उन्हीं मुसलमानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ गले लग रहा है। अरे भैया, एक बार तुमने पाकिस्तानी बताते हो, फिर उनसे गले लगते हो वोट के लिए क्या? वोट के लिए कोई वोट नहीं दे रहा आपको, भूल जाइए उस चीजों को। ये बस इस देश के अंदर लोकतंत्र एक जिंदा है, वरना सुने मेरी बात, बोलिए सर। इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, और लोकतंत्र भी इसलिए जिंदा है कि राहुल गांधी जी आज लोकतंत्र में संविधान की किताब लेके चलते हैं संसद के अंदर, वरना बीजेपी इसे भी खत्म करती। अगर ये लोकतंत्र जिंदा ना होता, आज कांग्रेस लोकतंत्र नहीं बनाती, तो आज सरदार बिट्टू की टाट पे चप्पलें पड़ती और वहां से पिटता हुआ ना पूरी तिमारपुर विधानसभा के अंदर घूमता। समझते हैं आप? जिस तरह की राजनीति ये करते हैं। पिछली बार इसने खूब हिंदू मुस्लिम किया है खड़ा होकर वहां पे, आपके चैनल ने चलाया नहीं चलाया मुझे नहीं पता, खूब हिंदू मुस्लिम किया है इसने। तो इस तरह की राजनीति हम नहीं करते, हम कांग्रेस के लोग हैं और साफ सुथरी छवि के लोग हैं, हम साफ सुथरी राजनीति करते हैं, और दिल्ली को और देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। इस देश के अंदर 1947 में एक सुई नहीं बनती थी, इस देश के अंदर परमाणु बम का भी आविष्कार हुआ है, वो कांग्रेस की देन है। आज इस देश के अंदर जो देश की सेना है, सबसे शक्तिशाली सेना होती थी 2014 के अंदर, आज चीन हमारे देश के अंदर घुस चुका है। आज अगर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आएगा तो इस तिमारपुर विधानसभा का उद्धार करेगा, अगर कांग्रेस में दिल्ली की सरकार बनेगी तो इस दिल्ली का उद्धार। लेकिन पहले, आज से 5 साल पहले लोग कह रहे थे कांग्रेस का मुकाबला नहीं है, लेकिन जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता कह रही त्रिकोणीय मुकाबला है। भैया कोई त्रिकोणीय नहीं है, मन बना लिया है, कांग्रेस को वोट देने का मन बना लिया है जनता। आप चलिए मेरे साथ, आप न्यूज चैनल है, आप मेरे साथ चलिए, लाइव चलाइए, चलता हूं मैं मलकागंज से लेकर और यहाँ वजीराबाद से लेकर मलकागंज तक चलता हूं मैं आपको। अगर कोई भी बंदा पद यात्रा में ये कह दे कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, पुराना कांग्रेस ही जाग उठा है। आज कांग्रेस के सारे लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, बूथ बूथ पर लोग बैठे हुए हैं। हम बीजेपी तो ऐसे कहता है मुसलमान तो कांग्रेस यही है भैया, वो तो कहता है तभी तो वो हिंदू मुसलमान करता है। मुसलमान कांग्रेस ही नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, कांग्रेस का नारा होता था। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, ये भाई भाई को लड़ाने काम करते हैं। कौन? बीजेपी वाले, आम आदमी वाले, फूट डालो शासन करो, इनकी नीति है, वो अंग्रेजों की नीति होती थी। आप शायद आपको जानकारी तो है पर आप बोलते नहीं हो। आप कौन सी कम्युनिटी से आते हैं? मैं मुस्लिम हूं सर। मुस्लिम हो आप, फिर आप बीजेपी की फेवर क्यों करते हो? आप तो कांग्रेस ही होने चाहिए। सर मुझे डर लगता है ना, अगर बोल देंगे तो आप जेल चले जाएंगे। ये मैं बुलवाना चाहता था आपसे, आपने बोल दिया। भैया आप ना अपनी दुकान चलाओ बीजेपी की तारीफ कर करके, मुझे पता है आप अपना न्यूज चैनल चला रहे हो। कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है, इस विधानसभा के अंदर नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जीत रही है। अगर आपका चैनल देखते होंगे लोग, तो आज मैं बता देना चाहता हूं, 8 तारीख को कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और तिमारपुर विधानसभा मेरा नाम अमित डेढ़ा है, मैं युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश में। आज मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली तिमारपुर विधानसभा के अंदर सबसे पहले कांग्रेस लोकेंद्र चौधरी सीट निकाल के लाएंगे और दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी कांग्रेस की। चलिए, आपने अपनी बातें रखी, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।